हैट्रिक ऑफ रनआउट से हैट्रिक ऑफ लॉसेस भाई बचा लिए हैं। 18.4 इंटरनेशनल में भले ही विराट कोहली के लिए जाना जाता हो, लेकिन अब आईपीएल में एमआई के लिए जाना जाएगा क्योंकि द ड्यू इज फाइनली सर्व्ड फॉर हार्दिक पांड्या। भाई लास्ट दोनों मैचेस बंदा बहुत क्लोज लेकर गया, आखिर तक लड़ा, लेकिन उन 2 पॉइंट से सिर्फ 2 हिट्स हमेशा दूर रह जा रहा था। लेकिन इस बार एक तरफ तो 200 प्लस का टारगेट था जो एमआई ने कभी भी चेज नहीं करवाया, और दूसरी तरफ डीसी ऑलरेडी 119 पे 10 ओवर में ही हो रखी है। और तो और उसके ऊपर से तिलक वर्मा ने 50 प्लस भी लगा दी, और जिनको नहीं पता है, जब जब तिलक ने 50 प्लस लगाया एमआई वो मैच नहीं जीती। एक पे बहुत कुछ था भाई, लेकिन वहां से अगले 9 ओवर जो पीक सिनेमा देखा है भाई। पहले तो 1 मिनट ऑफ साइलेंस जिन ये मैच मिस कर दिया, लेकिन वहां से तिलक वर्मा के कर्स और सीएसके को अलविदा कहने का वक्त आ चुका। 2 मैचेस एक भी होम टीम नहीं जीती है, जिसमें से एक तो हरी जर्सी में आरसीबी भी है, और होम अवे फ्रॉम होम वाली स्ट्रीक आरसीबी की 4-0 पे मेंटेन्ड है, पर जो हो गया है 4-1 वो है डीसी की विनिंग स्ट्रीक। जो पोस्ट मैच के अंदर लूजिंग कैप्टन से बात करते हैं, मुरली कार्तिक बापू से पूछते हैं कि हमको आपके चेहरे के ऊपर निराशा दिख रही है, ब्रो गॉट नो चिल, हंस रहा भाई वो। कार्तिक बीइंग कार्तिक प्रोफेशनल, उसने रिएक्ट नहीं किया और उसने कंटिन्यू किया कि आपके हिसाब से मैच कहां पर चला गया। बापू नेवर हेजिटेटेड भाई, उसके बावजूद एमआई के पास और कहां ही जाएगा भाई। बापू इज गिविंग मोर एंड मोर रीजंस कि सिर्फ मैच तक नहीं, पोस्ट मैच तक रुको। बट अ परफेक्ट संडे थ्रिलर टू एंड दिस थ्रिलिंग वीक। फाइनली डीसी को भी हफ्ता खत्म होते होते तक रोक ही दिया। एमआई वो टीम बनेगी जो डीसी की विनिंग स्ट्रीक तोड़ने वाली है, ये शायद एमआई ने खुद मैनिफेस्ट नहीं किया होगा, और वो भी उसके बाद जीती है जब करुण नायर की मैनिफेस्टेशन वो सच हो गई। ब्रो आज क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, एंड देन वहां से वीएचटी, रणजी, और अब फाइनली आईपीएल में भाई सिर्फ आईपीएल में रन्स नहीं मार रहा है, बुमराह को बाउंड्री छोड़ो छक्के लगा रहा है बंदा। ड्रॉप्ड फ्रॉम आईसीटी, ड्रॉप्ड फ्रॉम रणजी टीम, ड्रॉप्ड फ्रॉम आईपीएल 2, बैक आफ्टर 3 इयर्स। यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है क्योंकि एक्चुअली खेला तो 7 साल बाद है। द क्वालिटी ऑफ शॉट्स अगेंस्ट द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर बोल्ट एंड बुमराह सेज इट ऑल। भाई जिस फॉर्म में डीसी चल रही है, और मेनली जिस फॉर्म के अंदर अब करुण नायर खुद है, अगर ये ऐसा पूरे ही सीजन खेल जाए तो अब सिर्फ बीसीसीआई वालों पे नॉक की बात नहीं रह गई है। वो वाला मीम नहीं है, आली रे आली बेटा भग मत जाइयो, आ रहा है करुण नायर, बीसीसीआई वालों कहीं मत जाना, ऑलमोस्ट आ गया है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, इस मैच में करुण नायर को जो बुमराह से पंगा ले लिया है उसके लिए ज्यादा याद रखेंगे। देखो मैं तो इस बारे में कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है। इसमें मेरा टेक एकदम रोहित भाई जैसा है कि आग लगे बस्ती में, हम हमारी मस्ती में। वैसे घुसने से याद आया, आरसीबी ने रजवाड़ों को उन्हीं के घर में घुस के मारा तो है ही, लेकिन कोहली भाई अब ऑरेंज कैप की रेस में भी घुस चुके हैं, और निकोलस भाई अब तो थोड़ा डर का माहौल ऑरेंज कैप की रेस में भी बन चुका है। और ये सब तो तब है जब फिल सॉल्ट ऑलरेडी पिटाई करके ऑलमोस्ट पूरा मैच खत्म कर चुका होता है, और फिर भी भाई अपना रन मार लेता है। आज तो अपनी 100वीं 50 भी पूरी कर ली T20I में, और डेविड वार्नर का वो 66 T20Is का जो रिकॉर्ड है बराबर कर लिया वो भी। देखो आज इतना मैं उदास नहीं हूँ क्योंकि आरसीबी थी एक तरफ, दूसरी तरफ थी राजस्थान, तो अब राजस्थान को परसों जाना ही है, वैसे ही बैंगलोर ले लेंगे भाई वो बदला। लेकिन चेस शुरू होने से भी पहले, स्ट्राइक पे भी आने से पहले, सॉल्ट जिस चीज से परेशान होगा आई थिंक वो ये है, आराम से टिक कर खेलना, बैनर्जी सर दूसरा मौका नहीं देंगे। स्ट्राइक हम लेंगे, तुम रन आउट मत करवा देना बस। है क्या मतलब ग्रीन जर्सी है तो फील्डिंग भी पाकिस्तान जैसी ही करूंगा भाई। सिर्फ आरसीबी नहीं, इवन राजस्थान रॉयल्स दोनों ने एकदम ग्रीन जर्सी जैसी फील्डिंग करी है, और आरसीबी का तो साथ वैसे भी ग्रीन जर्सी के साथ कहाँ ही अच्छा रहा है। आई थिंक इसीलिए ही सीएसके ने ले लिया है कि आरसीबी वालों तुम पॉइंट्स टेबल पे पॉइंट कमा लो, ये पेड़ हम लगा ले। और ऐसा नहीं कि किसी ग्रीन इनिशिएटिव वाले मैच के लिए, हम सारे मैचेस में लगाएंगे। दुनिया हिला देने वाली मुंबई इंडियंस के अलावा पॉइंट्स टेबल में सच और कोई चेंज हुआ नहीं। आरसीबी वही है, डीसी वही है, मुंबई वाले बस अब सीएसके का साथ छोड़कर हला को अब 7 नंबर से ही कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। और देखो दूर नहीं है
रिडेम्पशन आज भी हो सकता है पंत का संजीव जी के लिए। अब तो ओपन करने भी आ गए हैं भाई, रन्स थोड़े बहुत मार भी दिए हैं। अब कंपटीशन देखो ये है कि रन्स वंस तो आ जाएंगे, लेकिन पेड़ कौन ज्यादा लगाता है, ऋषभ पंत या फिर सीएसके। तो मेरे लिए तो भाई की प्लेयर्स ऋषभ भाई और धोनी होने वाले। मजा आएगा भाई अगर गुरु और चेला ही चल गए, और देखो मजा किरकिरा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए पंत वर्सेस गोयनका विल कंटिन्यू, विल हैपन टुमारो। इसलिए मैं जा रहा हूँ 6-6 होने के बावजूद 6 थला होने के रिस्क पे सीएसके जीत रही है मैच। वी हैव ट्राइड कि पनौती से बचा ले सीएसके को, अब क्या पता पनौती लगाकर फिर ही जीत जाए। शाउट आउट प्रेडिक्शन इस वाले में तो नहीं थे, लेकिन इसके लिए तुम लोग कर सकते हो, तो स्पॉइलर प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, फटाफट से डाल दो। 10 अप्रैल तो जा चुकी है, 14 आ चुकी है, 1K अब तुम लोगों ने कराए नहीं, बट वी आर वेरी क्लोज। तो नहीं जुड़े हो, इस परसेंटेज में आते हो नॉट सब्सक्राइब की, तो एक स्टेप डाउन नीचे आ जाओ, सीएसके से सीखो, नीचे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। कर लो ये सब्सक्राइब वाली परसेंटेज और 1K करते हैं भाई फटाफट से। मिल जाओ तुम लोगों से स्क्रीन पे आ रही वाली वीडियो में, या फिर तुम्हारे प्रेडिक्शन स्पॉइलर के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।